हेलो दोस्तों, मैथ क्लास में आपका दोबारा स्वागत है। आज हम जो है एवरेज स्पीड के जो बचे हुए जो सवाल थे उसको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एवरेज स्पीड का नेक्स्ट सवाल। तो चलिए देखिए इसको कैसे बनता है। ये सवाल आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन बोलता है, ध्यान से, सोहन x से y तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा, y से z तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा और z से p तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। यही क्वेश्चन हमारा है। यदि एक्स वाई इक्वल टू वाई जेड इक्वल टू जेड पी, यानी एक्स वाई जेड और जेड पी का जो मतलब दूरी है वो आपस में बराबर हो, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। देखिए हम इसके जो पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें औसत चाल का हमने सूत्र लिखाया था। जब कोई वस्तु एक जगह जाता है और फिर वहाँ से रिटर्न आ जाता है और दूरी सेम होता है, तो वहाँ फार्मूला हम लोग का चला था क्या, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2xy और प्लस x प्लस वाई। ये औसत चाल का था। कब? जब मान लीजिए यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ से रिटर्न हो गया, तो इसका औसत चाल था। मान लीजिए यहाँ से गया x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यहाँ आया, इधर से लौटा y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो हम इस फार्मूला का प्रयोग किए थे। लेकिन यहाँ तीन चीज़ दिया है, यानी तीन दूरी दे दिया है। तो ध्यान से देखिएगा, तीन दूरी जब दिया रहे तो ध्यान दीजिएगा कि सोहन x से y जाता है। मान लीजिए यहाँ x है और ये y है, और फिर y से z तक जाता है। चलिए ये z हो गया। z से p तक जाता है, मान लीजिए p यहाँ है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है कि जब x से लेके y तक जाता है तो इसका चाल जो होता है वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल होता है, ठीक है। जब y पर पहुँचता है और y से z तक जाता है तो इसका चाल जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, और z से p तक जाता है तो इसका चाल जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तो देखिए आप इसको बनाइएगा कैसे। और एक बात और दे दिया है कि x y y z और z p जो है वो आपस में बराबर है। तो मान लेते हैं कि x y y z और z p का मान जो है d है, ठीक है। चलिए तो ये समान दूरी, ये समान दूरी और ये समान दूरी, यानी दूरी आपस में सब आपस में बराबर है। तो औसत चाल बराबर क्या होता है सूत्र? औसत चाल बराबर यानी एवरेज स्पीड बराबर टोटल तय की गई दूरी बटा तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? औसत चाल बोलते हैं। तो आप यहाँ देखिए, जब दूरी समान है और तीन जगह का दूरी दिया है तो आप इसका डायरेक्ट फार्मूला लगाइए। एवरेज स्पीड बराबर क्या लगाएंगे? 3xy z, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 3xy z, ये जहाँ x चाल पहला चाल, y दूसरा चाल और z जो है तीसरा चाल है, बटा एक बार xy, उसके बाद yz, उसके बाद zx। आप इस पर पुट कर दीजिए और ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 3 है, 3 लिख दिए। पहला चाल कितना है? 30, दूसरा चाल 20 और ये है 30। एक मिनट देख लीजिए, 10 किलो नहीं, ये 10 किलोमीटर है पहला, ठीक है। चलिए तो यहाँ रखेंगे 10, 20, 30 और एक बार क्या करना है? एक्स वाई को गुना करना है। यानी देखिए ये 3 को छोड़ दीजिए आप, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, ये गुना ये कितना दे देगा? तो 200 देगा, प्लस ये गुना ये कितना देगा? तो 600 दे देगा, प्लस ये गुना ये कितना देगा? तो 300 दे देगा। ध्यान से देखिएगा, हो गया। चलिए कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना? चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? अब देखिए ये 10 को इससे गुना कीजिए 30 और इसको इससे गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 600, और नीचे जो है जोड़ जाड़ के ये 1100 आएगा, ठीक है। चलिए इसको काटिए, डबल शून्य गया, ठीक है। छोट या 18 यानी 180 बटा 11, 180 बटा 11 आया। और इसको जब तोड़िएगा तो कितना होगा? दे दीजिए 180 को 11 से भाग दे दीजिए, तो एक बार में 11 यानी 7 70 होगा। फिर 66 खाएगा 6 बार में, फिर उतरेगा 4, यानी 16.4 बटा 11 किलोमीटर प्रति घंटा इसका औसत चाल होगा। तो इसका औसत चाल कितना होगा? 11.4 बटा 11 इसका औसत चाल होगा। तो देखिए आराम से ये फार्मूला का यूज़ करके हम लोग बना लिए इसको हम ऐसे ही बना सकते थे, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी हमारा डी कितना हो जाता? 3D हो जाता, ठीक है। देखिए ध्यान से इसको फिर से बनाते हैं।
अगर इसको आप डिटेल से बनाते तो इसको कैसे बनाते, तो कुल दूरी तो यहाँ से यहाँ तक गए तो d, फिर यहाँ से यहाँ तक गए फिर d, फिर यहाँ से यहाँ तक गए तो d, ये टोटल दूरी बटा कुल समय, तो d बटा ये देता t बटा 10, फिर d बटा 20, फिर यहाँ d है तो d बटा 30, और इसको सॉल्व करते तो सेम आंसर आ जाता। ठीक है, तो एग्जाम में इसको इतना ना करके आप फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दीजिएगा 3xyz का बटा xy yz और zx का, और इससे डायरेक्ट हम औसत चाल निकाल सकते हैं। कब? जब चाल अलग अलग हो और दूरी सामान्य हो। तो चलिए, आपको हमको लग रहा है कि आपको वीडियो समझ में जरूर अच्छा से आ रहा होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला सवाल पर आइए। अगला सवाल जो है औसत चाल पर ही आधारित है, लेकिन यहाँ 4 दूरी दे दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे सवाल को कैसे देखेंगे, कैसे बनाएंगे, चलिए इसको देखते हैं। चलिए क्वेश्चन को समझिएगा। बोलता है यदि एक कार 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो उसकी औसत गति क्या होगी। देखिए फिर यही बात हो गया, यहाँ जितना भी दूरी दिया है वो इक्वल दिया हुआ, लेकिन चाल जो है सबका अलग अलग है। तो अगर इसको आप डिटेल से बनाते हैं, इसको समझ के बनाते हैं, तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो औसत चाल बराबर हमारा क्या होता है, एवरेज जो स्पीड होता है वह होता है कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी, ठीक है, बटा कुल समय। चलिए कुल समय हो गया। आप फिगर से समझिए ध्यान से, ये होता है फॉर्मूला हमारा। तो चलिए पहले समझिए, पहले इसका फिगर बनाते हैं। देखिए यदि एक कार, मान लीजिए कि एक कार जो है यहाँ से यहाँ तक गया, जिसका दूरी था 3 किलोमीटर, क्लियर है, 3 किलोमीटर था। फिर जो है यही कार जब यहाँ से यहाँ गया, नहीं जब यहाँ से यहाँ तक गया तो इसकी 4 क्रमिक दूरी है, और इसका जो चाल था वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा था। दूसरा जो है ये 3 किलोमीटर गया और इसका चाल जो था 20 किलोमीटर प्रति घंटा था। ध्यान से समझिएगा। और अगला फिर 3 गया, ये सेम दूरी जा रहा है, और लेकिन चाल इसका चेंज होकर कितना हो रहा है, वो अगला जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो रहा है। ठीक है, फिर अगला दूरी 3 जाएगा और 3 किलोमीटर जाएगा, इसका चाल कितना हो जाएगा, तो चाल इसका 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जाने में इसका औसत चाल यानी एवरेज स्पीड क्या होगा, इसको हमको ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए समझ के ध्यान से। तो हम जानते हैं कि औसत चाल बराबर सूत्र क्या होता है, तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय। तो पहले देखते हैं कि यहाँ से जब मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो टोटल ए से बी सी डी तक जाने में, यानी ए से डी तक जाने में टोटल कितना दूरी लिया गया, तो 3 3 3 3 कितना है, 4 बार। तो टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 3 गुना 4 यानी 12 किलोमीटर हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, 12 किलोमीटर हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया। अब हम टाइम निकालेंगे, यानी टोटल टाइम कितना लगा, तो यहाँ से यहाँ गया T1, यहाँ से यहाँ गया T2, यहाँ से यहाँ गया T2 T3 और यहाँ से यहाँ गया T4। तो टोटल टाइम निकालिए पहले, टोटल टाइम ध्यान से देखिएगा। टोटल टाइम कैसे निकलेगा, तो जब यहाँ A से B तक जाएगा तो दूरी बटा चाल समय देता है, तो 3/10 देगा। देखिए तो ध्यान से 3/10 देगा पहला का समय। जब B से C तक जाएगा तो दूरी था 3 किलोमीटर, चाल था 20, ये दिया दूसरा समय। फिर जो है 3/30 तीसरा समय, और फिर 3/60 जो देगा ये चौथा समय देगा। ठीक है, और जब सबको जोड़िएगा यानी एलसीएम हमारा कितना आएगा, एलसीएम हमारा आ जाएगा 10 20 30 60 आ जाएगा। 10 20 30 और 60 का एलसीएम 60 आएगा। चलिए इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे 6 बार में, 6 3 18। इसको इससे डिवाइड करेंगे 3 बार में, 3 3 9। इससे इसको डिवाइड करेंगे 2 बार में, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए टोटल कितना हो गया, ध्यान देखिए, 9 9 9 18 18 18 36, यानी 36/60 हमारा टोटल समय हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। चलिए आप ध्यान दीजिएगा, अब हमारा निकालना क्या है, एवरेज स्पीड। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड तो तय की गई टोटल दूरी बटा तय गई दूरी को, जो दूरी तय किए उसमें जो समय लिया गया उसके अनुपात को हम एवरेज स्पीड बोलते हैं। तो टोटल दूरी कितना है, देखिए यहाँ 12 किलोमीटर। ठीक है, चलिए 12 किलोमीटर दूरी है, और उसके बाद क्या है,
हमारा समय कितना है 36/60, 36/60 है। ठीक है, चलिए इसको आप जब दीजिएगा ऐसे, इसको 60 को ऊपर भेजिएगा, आवर में रखिए इसको, और नीचे हो जाएगा 36। तो देखिए तो 12 तिया 36 और ये कट जाएगा क्या बार में, तो 20 बार में। तो हमारा एवरेज स्पीड जो हो जाएगा वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये गया। और देखिए हमारा ऑप्शन में ए में हमारा ऑप्शन है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को आप आराम से बना सकते हैं एग्ज़ाम में, और बहुत ही अच्छा सवाल है। और अभी वो भी हम सवाल देखेंगे कि जब दूरी असामान्य हो, चाल भी असामान्य हो, तो उसका एवरेज स्पीड कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया करके हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और इसी का देखिए ट्रिक है, इसका ट्रिक कैसे बना सकते हैं आप ध्यान दीजिएगा। दूरी 4 है, 1 2 3 4 दूरी गया है इसका, तो आप इस पर एक सूत्र लगा सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्या होता है, डायरेक्ट एवरेज स्पीड निकालना है तो लिखिए 4, क्योंकि यहाँ 4 चाल है, 1 2 3 4, और क्या है एक्स वाई, 4 गो चाल भी है और 4 गो दूरी भी है। तो मान लेते हैं एगो ए मान लीजिए, एगो बी मान लीजिए, एगो सी मान लीजिए, एगो डी मान लीजिए, यानी 4 ये क्या है, ए चाल को दिखाया जा रहा है, दूसरे चाल को दिखाया जा रहा है, तीसरे चाल को, चौथे चाल को, बटा एक बार ए बी सी लेना है, ध्यान से देखिए क्रम से ए बी सी, उसके बाद बी सी डी लेना है, बी सी डी, बी ले लिए, अब सी से स्टार्ट हुई है, सी डी ए लेना है, सी डी ए प्लस उसके बाद डी ए बी लेना है, डी ए बी। आप इसका प्रयोग करके आसानी से जल्दी से निकाल सकते हैं, बशर्ते आप कितना जल्दी कैलकुलेशन को फास्ट करते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। तो चलिए देखिए यहाँ कर लेते हैं, आप इसको खुद घर में कीजिएगा। चलिए 4 हो गया, पहला का चाल 10, दूसरा का चाल 20, तीसरा चाल 30 और उसके बाद 60 चाल। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्या करना है, फिर अब ए बी सी करना है, यानी ए बी सी इसको गुना करना है, 3 दूनी 6। ठीक है, और 6 एकम 6 तो कितना हो जाएगा 600, प्लस उसके बाद ये गुना ये गुना ये, छोतिया 18, 18 दूनी 36, तो 3600 हो जाएगा। नहीं, 1 0 और लगेगा, जब इसको गुना किए तो 1 0 और लगेगा। ठीक है, चलिए फिर इसको तीनों को गुना करेंगे तो छोतिया 18 दूनी 36, 1 2 3 0 लग गया। फिर इसको गुना करेंगे, छोतिया 18 और एकम 18 हो जाएगा, 1 2 3 0 लगेगा। ठीक है, प्लस फिर क्या करना है, ये हो गया, ये हो गया। अब इसको लेना है, इसको लेना है, इसको लेना है। ठीक है, तो 6 दूनी 12 यानी 1200 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इतना आपके पास आ जाएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, ध्यान से देखिए, उसके बाद आप सबसे 1000 कॉमन ले लीजिए, ध्यान से देखिएगा, नीचे हाँ आ जाएगा, नीचे यहाँ मिटा के लिखते हैं। चलिए देखिए यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ आएंगे। ठीक है, चलिए इसको गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 4 और इसको इससे गुना कर दीजिएगा तो 200। ठीक है, और इधर हो जाएगा कितना, छोतिया 1800। ठीक है, उसके बाद देखिए 1000 सबसे कॉमन लीजिए, 1000 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ बच जाएगा 6, उसके बाद यहाँ बच जाएगा 36। ठीक है, उसके बाद बच जाएगा 18, उसके बाद बच जाएगा 12। ये 3 0 1 2 3 कट गया, आराम से कट गया। कटने के बाद क्या हो जाएगा, आप जोड़िए, सबको जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना, 54 और 18 72। हाँ देखिए, इसको 4 गुना 20 कर देंगे और 18 भी है और नीचे 72 हो जाएगा जोड़ने के बाद। ठीक है, चलिए 18 चौक 72 हो गया और ये कट गया, यानी हमारा आंसर कितना हुआ, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आप डायरेक्ट ट्रिक का प्रयोग करके इसको बना सकते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला एवरेज स्पीड पर ही आधारित है और आज इसका अंत होगा। फिर कल जो होगा वो नया सवाल, नया टाइप का सवाल आएगा स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल, ये सवाल हमने करवा दिया है इसके पीछे वीडियो में, तब पर भी एक तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, और जितना भी सवाल हम करवा रहे हैं ये सारा का सारा कहीं ना कहीं आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि इतना बोर्ड पर लिखना पेंसिल से ही, मार्कर से संभव है नहीं, तो जितना शॉर्ट में लिखेंगे, लेकिन हाँ जितना भी सवाल है सब कहीं ना कहीं आया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोलता है एक यात्री जमालपुर से जमुई 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है
और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौट आता है। दो जगह है, एक जमालपुर है, मान लीजिए सपोज के लिए ये जमालपुर है, इसको हम जेएमपी से दिखाएंगे, और एक जमुई है। दो जगह है, ये दोनों बिहार में पड़ता है, ठीक है। चलिए, एक आदमी क्या करता है, एक यात्री जमालपुर से जमुई 30 की चाल से जाता है। जब ये जमालपुर से चलेगा तो इसका चाल हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और जब जमुई पहुंचेगा फिर वहां से लौटेगा जमालपुर, तो इसका चाल हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि जमुई और जमालपुर के बीच की दूरी जो है वो कुछ भी है, डी दिया हुआ है, ठीक है। देखिए, औसत चाल हम जब बनाते हैं फॉर्मूला से, तो जब दूरी समान रहता है, यानी एक बार जब गया और दूसरा बार जब आया तो दूरी तो उसका सेम ही रहा। आप जमुई से जमालपुर जाइए, जमुई से जमालपुर जाइए, या फिर जमुई से जमालपुर लौटिए, जमालपुर से जमुई लौटिए, तो हर स्थिति में उसका दूरी तो सेम रहेगा। लेकिन हाँ, चाल इसका चेंज हो रहा है। पहला चाल इसका 30 था, जब उधर से रिटर्न होता है तो इसका चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो चलिए, इस दौरान जो है आने जाने में ये कितना औसत चाल तय किया, यही हमको निकालना है। तो चलिए देखिए कैसे बनेगा ये। तो आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, 2 चाल 1 गुना चाल 2, यानी जो भी एक चाल 1 x मान लिए हैं, चाल 2 y मान लिए हैं, और दोनों चालों का योग, इसी से निकालते हैं हम लोग। तो देखिए, 2 लिखें, पहला चाल कितना है 30, और 30 60 दूसरा, और दोनों को जोड़ने के बाद होता है हमारा 90। चलिए, 3 बार में कटा और ये 20 बार में कटा, तो 20 दूनी कितना हो गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा औसत चाल हो गया, ठीक है। तो आपने देखा कि जब दो जगहों की दूरी समान हो, जब 3 दूरी दिया हुआ हो, जब 4 दूरी दिया हुआ हो, तो हम औसत चाल कैसे कैसे निकालते हैं। लेकिन इस कंडीशन में कब, जब दूरी सामान्य हो और चाल अलग अलग हो। अब इसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा उसमें जो है औसत क्वेश्चन को बताया जाएगा औसत चाल निकालने के लिए, जब दूरी भी अलग अलग होगा, चाल भी अलग अलग होगा, और इस कंडीशन में हमारा औसत चाल क्या होगा, तो हम कैसे इसको बनाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको लेके आएंगे। तो हमें उम्मीद है कि जितना भी मैंने हिसाब बताया, जितना भी मैथ हमने बताया, आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा और बेसिक से समझ में आया होगा। तो जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं वो अगर हमारे वीडियो को देखिएगा तो आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। और अगर आप मेरे वीडियो पर नए आए हैं और आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया करके हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम डालें आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो आज भर के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको सारा का सारा मैथ समझ में आराम से आया होगा। चलिए, फिर हम कल एक नया वीडियो लेके आते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। गुड नाइट।